इस दफा जो भी इंटर के चैप्टर पढ़े हैं वो सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे टेस्ट में, एक्सेप्ट जेनेटिक्स। या अगर आज थर्सडे है, अगर सैटरडे तक जेनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया, बल्कि हो जाएगा, तो जेनेटिक्स भी दे देंगे। बी प्रिपेयर। चलो, डोंट आर्ग्यू, बस हो गए। हाँ, इतने चैप्टर भाई, अब इतने ही दूंगा। अगली टेस्ट में जो सारे पढ़े होंगे वो सारे दूंगा, उससे अगली में सब के सब दूंगा, मेगा में भी सब के सब होंगे। बी प्रिपेयर योरसेल्फ, सेट योर खोपड़ी। सही है। मैं चाहता हूं कि आपकी इंटर की जो रिवीजन है ये हो जाए बस, बाकी बचेगी आपकी फर्स्ट ईयर। फिर जो एक मंथ जितना जोर लगाना है आपने फर्स्ट ईयर पे लगाएं। बायो की इंटर से आपकी जान छूट जाए इन दिनों में, 10-15 दिनों में, ठीक है ना। चलें अब स्टार्ट करें। क्या हमने पढ़ा था? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था। आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सुने भाई, क्या लिखा हुआ है ये? डोमिनेंट रिलेशनशिप नजर आ रहा है क्लियर? ये सबको ये राइटिंग समझ आ रही है, नजर आ रही है? अभी ओके है? चलो मैं बताता जाऊंगा, भले क्लियर नहीं है, वैसे तो क्लियर है, कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एक दो कह रहे हैं सही नहीं है। भाई हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट, यानी मेंडल वाला कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कार्ल कोरेंस वाला कॉन्सेप्ट, फोरोकलाक वाला कॉन्सेप्ट। मिराबिलस जलापा प्लांट का भी नाम है, फोरोकलाक भी प्लांट का नाम है। और कोडोमिनेंस भी पढ़ा था, एमएन ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, और माइस की फर, एनिमल की फर, काओ की, और शीप्स की, डॉग की, वगैरह वगैरह। और ओवर डोमिनेंस नहीं पढ़ा है। ओवर डोमिनेंस क्या है सुनिए। ओवर डोमिनेंस कहते हैं जब एक जीन थोड़ा काम करे मगर थोड़ा, और दूसरा उससे ज्यादा काम करे, काम दोनों कर रहे हैं, वही कलर दे रहे हैं, मगर प्रोडक्ट थोड़ा इधर उधर है। तो अगर एक जीन हो, W कह लें प्लस, दूसरा W, इनमें से जो प्लस है इसको डोमिनेंट कहेंगे, जो प्लस नहीं है वो रिसेसिव कहेंगे। ये रिसेसिव प्रोडक्ट कम पैदा करेगा, ठीक है। काम कर रहा है वो भी, ये भी। अब अगर ये दोनों काम करेंगे, इसने भाई काम किया 100%, इसने काम किया 80% मान लेते हैं, या 50% या 70%। अब मुझे बताएं, अगर ये कलर के लिए हैं, ज्यादा कलर कहां पे बनेगा? जब होमोजाइगस W प्लस होगा या हेटेरोजाइगस W प्लस NW होगा। ज्यादा कलर कहां पे बनेगा? होमो में। यहां पे ज्यादा कलर डार्क बन जाएगा, और यहां पे कलर क्या आ जाएगा? ब्राइट आ जाएगा। अगर रेड है तो ब्राइट रेड यानी डार्क रेड से कम। तो ये आपको एग्जांपल मिलता है ड्रोसोफिला में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस में इसको हम रिसेसिव कहेंगे या नहीं? भाई काम कर रहा है तो कंप्लीटली रिसेसिव नहीं कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। और ये उससे ज्यादा डोमिनेंट, ओवर डोमिनेंट, ठीक है। चलो भाई मुझे बताएं, अभी वन अलील कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर। मेंडल में ऐसे था ना, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहा था। इनकम्प्लीट में बोथ अलील एक्सप्रेस पार्शियली, दोनों एक्सप्रेस कर रहे थे, सही है। इनकम्प्लीट बोथ अलील आर एक्सप्रेस्ड फुली एक्सप्रेस कर रहे थे। चलो इंटरमीडिएट काम बन रहा था,
व्हाइट और रेड फ्लावर में से पिंक बन रहा था, और यहाँ पे बोथ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स, डिस्टिंक्ट फॉर्म यानी सेपरेटली कोएग्जिस्ट करेंगे इसके, ठीक है। डिफरेंट एक्सप्रेशन, एग्जांपल R1 और R2 का डिफरेंट एक्सप्रेशन था, यहाँ पे भी डिफरेंट एक्सप्रेशन था, जैसे M और N का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, दोनों डोमिनेंट जीन है, या A और B का डिफरेंट एक्सप्रेशन है। या एक और एग्जांपल हमने लिया था, कौन सा लिया था, कोडोमिनेंट में MN और AB ब्लड ग्रुप के अलावा फर का कलर का एग्जांपल लिया था, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल में, माइस में नहीं। मैंने शायद मैंने कहा कि माइस की स्किन का कलर कोडोमिनेंस है, नहीं भाई। अगर मैंने कह लिया है 5 मिनट पहले स्टार्टिंग में तो ये मेरी गलती थी, मुझे लग रहा था मैंने कहा, नहीं कहा, चलो नहीं कहा तो अच्छी बात है। अगर कहा है तो परसों मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले कि माइस की फर का कलर एपिस्टेटिक काम है। नहीं, आज पहले मैंने नहीं कहा था। अच्छा चलो, यहां पे क्या देखें, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप डिफरेंट है, जीनोटाइप डिफरेंट है। मेंडल का फिनोटाइप देखें, जीनोटाइप है कैपिटल T स्मॉल t, हाँ फिनोटाइप मेंडल में डिफरेंट होगा ना। और यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम, यहाँ पे मेंडल पे फिनोटाइप रेशियो था 3:1 और जीनोटाइप 1:1, यहाँ पे 1:1 फिनोटाइप भी जीनोटाइप भी, 1:1 फिनोटाइप भी जीनोटाइप भी। ओवर डोमिनेंस में भी रेशियो वही आएगा। मुझे बताएं आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे टेस्ट क्रॉस करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, ओवर डोमिनेंस को कैसे टेस्ट करेंगे? जरूरत है टेस्ट करने की इसको। क्यों भाई, क्यों? टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस है जो F1 आपको मिली है उसको आप क्रॉस करवाएं किससे? होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से। फिर वो पेरेंट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो क्या होमोजाइगस रिसेसिव, किसको क्रॉस कराएं? F1 को। मेंडल की F1 क्या थी भाई? हाइब्रिड। जीनोटाइप क्या था? कैपिटल T स्मॉल t F1 का, याद है ना? इसको जानने के लिए ये हाइब्रिड है यानी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसको जानने के लिए हमें क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट से, उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। कौन बताएगा मुझे अगर F1 का, अच्छा क्या मैं ऐसे डेफिनेशन कह सकता हूं, सुने गौर से, टेस्ट क्रॉस की, क्रॉस बिटवीन phenotypically dominant and homozygous recessive। फिनोटिपिकली जो डोमिनेंट नजर आ रहा है वो जीनोटिपिकली भी डोमिनेंट है या होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसको जानने के लिए, यानी जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है उसको चेक करने के लिए हम क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस। सही है ना? तो F1 का मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया, क्या मालूम करने के लिए कि F1 हेट्रोजाइगस है या F1 होमोजाइगस है। सही है, तो ये डेफिनेशन भी सही है, F1 का होमोजाइगस से क्रॉस करवाना या फिनोटिपिकली डोमिनेंट का बस वे हो। आते हैं ब्लड ग्रुप पर आते हैं, थोड़ी रिवीजन कर लें, काम की चीजें समझ लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें। आते हैं बॉम्बे फिनोटाइप पर, बम्बई वाले फिनोटाइप पर आते हैं। चलो देखें, RH ब्लड ग्रुप रहता है, मुझे याद है भाई, बीच में कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी, वो इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। आपके काम की चीजें हैं, सिलेबस में नहीं है, बड़े काम की चीजें हैं, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। चलो, फिनोटिपिकली डोमिनेंट को होमोजाइगस से क्यों कर रहे हैं?
अच्छा, होमोजाइगस रिसेसिव से नहीं, डोमिनेंट से क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हम? कौन बताएगा? टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट से क्यों नहीं करते? क्योंकि सर आप कहेंगे अगर आप रिसेसिव नहीं चुनेंगे, हाँ रिसेसिव नहीं चुनेंगे, कौन सा चुनेंगे? डोमिनेंट चुनेंगे, तो जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसके एक्सप्रेशन तो नहीं होंगे ना, इसके एक्सप्रेशन जाहिर होंगे ना। आपको टेस्ट किसको करना है? जिसको टेस्ट करना है उसको कमजोर के साथ टेस्ट करना होगा। कमजोर वाले फीचर अगर आ गए F1 में, अगर कमजोर वाले रिसेसिव वाले फीचर आ गए तो मुझे बताएं इसका फीचर क्या है? इसका ये रिसेसिव है। और अगर F1 में सारे के सारे टाल पैदा हो तो आप कहेंगे सर इसका तो जीनोटाइप ये था। और अगर F1 ऐसे बन जाए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो क्या कहेंगे? इस वन का जीनोटाइप क्या है? देख लें, करके देखें। कैपिटल टी, ओ हो नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, और देखें, और ये स्मॉल टी, ये दोनों स्मॉल टी, ये स्मॉल टी यानी दो रिसेसिव दो डोमिनेंट। रेशो क्या आया? 1:1। मेंडल का ये रेशो था, दो हेटेरोजाइगस दो होमोजाइगस रिसेसिव, दो होमोजाइगस रिसेसिव, ये रेशो आया 1:1। एक मिनट भाई, मैं फिर से कर लूं ये क्रॉस, भला आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं कर रहा हूं। मेंडल की F1 क्या थी? मेंडल की F1 क्या थी? मेंडल को पता नहीं था कि F1 क्या है, मगर हमें पता है ये F1 थी। ये क्रॉस रिजल्ट लेने के बाद किससे क्रॉस करवाएगा? रिसेसिव से। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, दो रिसेसिव यानी 50% और दो डोमिनेंट यानी 50%, यानी रेशो क्या? 1:1। अगर 1:1 आए, 1:1 आए तो इसका मतलब है या दो रिसेसिव बन जाएं, दो डोमिनेंट बन जाएं, या दो फिनोटिपिकली रिसेसिव 50% फिनोटिपिकली डोमिनेंट नजर आए, तो मतलब ये हेटेरोजाइगस है। अगर ये होमोजाइगस होता तो क्या रिजल्ट आता बताएं? कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि एक टी इधर से डोमिनेंट, एक टी उधर से रिसेसिव, सारे केस में ऐसे होगा। ऑल अगर डोमिनेंट मिले तो इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर भाई इस कैपिटल टी स्मॉल टी को आप क्रॉस करें कैपिटल टी से, ये डोमिनेंट चुन लें, ये डोमिनेंट चुन लें, मालूम इसको करना है F1 को, क्रॉस उससे करें, क्या पता चलेगा? इसका पता चलेगा आपको? नहीं पता चलेगा। तो आपने जिसको टेस्ट करना है उसको क्रॉस करना है फिनोटिपिकली रिसेसिव के साथ, और होमोजाइगस रिसेसिव होता है, ये टेस्ट क्रॉस है। अब आपकी असाइनमेंट है, आपकी असाइनमेंट क्या है सर? असाइनमेंट ये है आपकी, ये मैंने पढ़ाया मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या आएगा? देखिए भाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, या चलो वही मैं डाई हाइब्रिड का आपको क्या बताऊं, जीनोटाइप बताऊं जो मेंडल वाला था। कैपिटल वाई कैपिटल आर
और क्रॉस करवाया था स्मॉल वाई स्मॉल आर F1 मिली थी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको क्रॉस करवाएं, टेस्ट क्रॉस, F1 को क्या करवाएं, टेस्ट क्रॉस। व्हाट विल बी द पेरेंट दैट यू चूज टू टेस्ट द F1? हाँ भाई जीनोटाइप बताएं जल्दी। क्या? स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये दूसरा पेरेंट लेंगे आप, इससे क्रॉस करवाएंगे, फिर आपको आप गेमेट बनाएंगे, रेशो बनेगा, वो रेशो मुझे बताना है आपको। चलो मैं बता देता हूं, आपको निकालना है रेशो 1:1 ये आना चाहिए डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस का। करके दिखाएं, अभी नहीं, मेरे क्लास के बाद। अगर ये रेशो ना आए तो कल फिर इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये F1 है मेंडल की, इसको चेक करेगा कि ये होमोजाइगस येलो है या हेटेरोजाइगस येलो है, तो होमोजाइगस ग्रीन के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि दो ट्रेड क्रॉस कर रहा है तो डायहाब्रिड क्रॉस। ये F1 है राउंड, इसको क्रॉस कर रहा है रिंकिल, होमोजाइगस रिसेसिव रिंकिल के साथ, तो ये होमोजाइगस ग्रीन रिंकिल एंड ये F1 है। इसको क्रॉस करवाने को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसका जीनोटाइप मालूम करने के लिए मुझे बताएं, टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप मालूम करने के लिए होता है या फिनोटाइप मालूम करने के लिए होता है? जीनोटाइप मालूम करने के लिए। फिनोटाइप का तो पता है इसका कि ये इसके सीड का कलर क्या है, सीड के कलर का क्या कलर है, येलो, और शेप कौन सी है, राउंड। फिनोटाइप का तो पता है ना, अंदर में कैसा है, आगे क्या कैरेक्टर देगा, प्योर है या इम्प्योर है, जीनोटाइप चेक करना है आपको। समझ आई बात? चलो इसके गैमेट क्या बनेंगे बताएं कमेंट में, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? पता है आपको 4 टाइप के। और इसके गैमेट कितने बनेंगे बताएं, नहीं तो यहां से मार्कर लगाऊंगा। क्यों भाई? दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। एक साइड से 4 गैमेट रखें, दूसरी साइड से एक ही गैमेट रखें, 4 गैमेट को एक गैमेट से बार बार क्रॉस करवाएं, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी समझ नहीं आया तो चलें भाई, छोड़ें गुस्से को, छोड़ें, लेट्स मूव। मेरे ख्याल में हो जाएगा। क्या ख्याल है? हो जाएगा ना? वेरी गुड, वेल एंड डन। ओके भाई, अभी आ गए कहां पे? आ जाए एग्जांपल्स पढ़ा था, ऑल मेंटल ट्रेट ये है, डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। फ्लावर 4 o'clock मिराबिलस जलापा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट को फॉलो करता है। AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, ये कोडोमिनेंट को फॉलो करते हैं। उसके अलावा आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला की आई कलर तेज डार्क है या ब्राइट लाइट रेड है, ये आपकी ओवर डोमिनेंस को शो करती है। मैं कर रहा हूं इसको सेव इनटू द इंटरनल स्टोरेज, और इसको हटा लेते हैं। अब यहां से अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा जो टॉपिक है, अच्छा ये बकार चाय पियार मज़ो नथो थे, क्लास नथो वठजे। चाय हुजे न ताकत वारी, क्लास भलो हली वेंदो। ताकत वारी चाय पियार। हाँ भाई, मोर क्वांटिटी पिगमेंट जी ओवर डोमिनेंस में केड़ी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कंदी? बरखा बाबा सुने मेरी बात, पहले तो मुझे ये जवाब दें, बरखा बाबा ये जवाब दें आप मुझे कि ये और ये ओवर डोमिनेंस हैं, या ये और ये ओवर डोमिनेंस हैं, या ये और ये ओवर डोमिनेंस हैं। सिलेक्ट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 केस। ये ओवर डोमिनेंस है,
ये मोर डोमिनेंट है इस पे, ये तो होमोजाइगस है, ये तो होमोजाइगस है, ये ओवर डोमिनेंस है। इसका कलर और कम पड़ेगा, इसका कलर ज्यादा डार्क बनेगा, इसका कलर दोनों के इंटरमीडिएट ब्राइट रेड बनेगा। मोर द डोमिनेंट जीन मोर द पिगमेंट। बिग क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में क्या फर्क है भाई? बड़ी बात कह लिया आपने। सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। ऐसा क्रॉस जिसमें F1 को किसी भी पेरेंट से क्रॉस कर ले तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये बिग क्रॉस। F1 को किसी भी पेरेंट से क्रॉस कर ले, इट्स डिपेंड अपॉन यू, व्हाट यू वांट, what you need, which character you need to improve, which character you need in future। either dominant character की आप कंटिन्यूटी करना चाहते हैं तो F1 को डोमिनेंट पेरेंट से, F1 को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ते जाएंगे, प्योरिटी आती जाएगी। प्योरिटी लाने के लिए हम बिग क्रॉस करते हैं। समझ आई बात? वही कैरेक्टर चाहिए भाई, कैसे मिलेगा? उससे फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, F1 पैदा होगी, फिर पेरेंट से क्रॉस, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। अगर F1 का और रिसेसिव का कैरेक्टर चाहते हैं, F1 को रिसेसिव से, F1 को रिसेसिव से, F1 को, ये भी बिग क्रॉस है, ये भी बिग क्रॉस है। मगर जब आप F1 के जीनोटाइप को टेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करेंगे या होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव से, चाहे वो पेरेंट हो या ना हो, उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। बस बुक वाले ने लिखा है F1 का क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। हाँ सही बात है, मेंडल ने ऐसे किया था। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि F1 का क्रॉस उसके पेरेंट से नहीं, किसी और होमोजाइगस रिसेसिव से करवा सकते हैं? वेरी गुड, दैट्स गुड। रिकॉर्डिंग का आप बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है मैंने स्टार्ट नहीं की, चल रही है भाई, मेरी खोपड़ी आपसे भी पीछे है। चलो अब मुझे यहां पे ये बताएं, ये फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप का A और इसका जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस। जीनोटाइप कितने हो गए? 2, और फिनोटाइप कितना है? 1। जीनोटाइप IB/IO, फिनोटाइप कितना है? 1। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, एक ही जीनोटाइप है इसका, एक ही फिनोटाइप है, एंटीजन होंगी दोनों। और O का एक ही जीनोटाइप है, होमोजाइगस रिसेसिव, और एंटीजन कोई नहीं बनेगी, और जीनोटाइप इसका 1 है, इसका भी 1 है। तो जीनोटाइप आपके पास कितने टाइप के बन गए? 4। ओ फिनोटाइप कितने बन गए? 4। और जीनोटाइप इसके भी 2, इसके भी 2, इसका 1, इसका 1, यानी टोटल बन गए 6। कल की चीजें हैं इसीलिए मैं जल्दी में बता रहा हूं, गौर से सुने नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी भाई। एंटीजन इसके पास होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, A ही बनेगी, होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, B ही बनेगी। ये है हेटेरोजाइगस, बोथ जीन है, IA IIB, और दोनों एंटीजन बनेगी, दोनों झंडे लहराएंगे। इस पर कोई एंटीजन बनाने वाला जीन नहीं है। सोइमोग्लूटिनोजन डोमिनेंट फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में तो कोई एंटीजन नहीं बनेगी। अच्छा, इसके बाद इसका ब्लड ग्रुप A है, यानी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? B। ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन B है, तो एंटीबॉडी होनी चाहिए A। ये हमने कल डिस्कस की थी। चलें, ये हमने कल डिस्कस की थी। अब ये एक और स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये ब्लड ग्रुप किसको आप डोनेट कर सकते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। देखें, कल पढ़ा था ना हमने कि क्या पढ़ा था हमने? A ब्लड ग्रुप जो है A को भी और AB को भी दे सकते हैं, B और AB को दे सकते हैं, AB को दे सकते हैं, और O यूनिवर्सल डोनर है तो सबको दे सकते हैं। अच्छा, A किससे ले सकते हैं? A से ले सकते हैं, A से ले सकते हैं, और O से लेते हैं। O से क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। और B से ले सकते हैं, और O से, और AB सबसे ले सकते हैं। AB जो है सबसे ले सकता है, AB, क्योंकि ये यूनिवर्सल
रिसिपेंट है और ओ बेचारा सिर्फ ओ से ही ले सकता है। कल की चीजें हैं भाई, ओके है। अच्छा, अब बारी आई है किसकी? अब बारी आई है आपके इस टॉपिक की। क्या है भाई टॉपिक? ये टॉपिक कह रहा है आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके जो जीन हैं, यानी जीन ए या बी या रिसेसिव ओ, ये प्रेजेंट है 19th नंबर क्रोमोसोम पर। ठीक है, एक और जीन है जिसका नाम है जीन डी। क्या नाम है जीन का? जीन का नाम है डी। और ये डी जीन जो है ये बनाता है एक एंटीजन और उस एंटीजन को कहते हैं RH। डी जीन डोमिनेंट भी हो सकता है, यानी कैपिटल डी कंडीशन भी हो सकती है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकती है, स्मॉल डी भी हो सकती है। तीनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर कैपिटल डी हो या कैपिटल डी स्मॉल डी हो तो ये एंटीजन बनेगी या नहीं? एंटीजन बनेगी। एंटीजन को क्या कह रहे हैं? RH क्या है? एंटीजन है। RH एंटीजन को क्यों कहते हैं हम? सुने, RH का मतलब है रिसस। रिसस मंकी में से इसको डिस्कवर किया गया है, इस एंटीजन को। याद रखने, आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमन तीनों में है। सेम ही ब्लड ग्रुप है एबीओ। गोरिल्ला मंकीज का टाइप है, चिंपैंजी और ह्यूमन तीनों में ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। हाँ, तीनों में कॉमन है। बाकी एनिमल में ये चेंज है। ऐसा नहीं किसी दूसरे एनिमल की ब्लड लाकर आप डाल देंगे, नहीं होगा ऐसा। उनके पास ये जीन नहीं है, उनके पास कोई और चीजें हैं। कोई फर्क नहीं चिंपैंजी, गोरिल्ला और ह्यूमन की ब्लड में एंटीजन एबीओ ब्लड के हवाले से। सुने भाई, ये एंटीजन कहलाती है RH। और RH ये एंटीजन कब बनेगी? जब डी जीन डोमिनेंट होगा, भले होमोजाइगस हो भले हेटेरोजाइगस हो। अगर दोनों डी जीन रिसेसिव हो तो एंटीजन नहीं बनेगी। सुने भाई, ये एंटीजन ब्लड को पॉजिटिव या नेगेटिव कहलाने में हेल्प करती है। अगर एंटीजन है तो ब्लड को कहते हैं पॉजिटिव, अगर नहीं है तो कहेंगे नेगेटिव। एक मेरा सवाल है, ब्लड ग्रुप है IA या IAIO, BB या BO या AB या OO, समझ रहे हैं ना? ABO की बात की है मैंने, 6 जीनोटाइप लिखे हैं। अगर इनके साथ DD हो तो मुझे बताएं ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताते जाएं भाई, टाइम नहीं है। हाँ भाई, कौन? पॉजिटिव। और कैपिटल डी स्मॉल डी हो तब भी क्या? तब भी पॉजिटिव। और स्मॉल डी हो कैपिटल ए के साथ तो नेगेटिव। वैसे ही इन केस ऑफ दिस, 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 वैसे ही इन केस ऑफ दिस। तो ये जब दोनों जीन रिसेसिव होंगे तो RH एंटीजन नहीं होगी, RH एंटीजन नहीं होगी तो उस ब्लड को कहेंगे O नेगेटिव, AB नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव। अगर एंटीजन होंगी तो जीनोटाइप ये फला AB या A या B या AB या O वो पॉजिटिव हो गया। चलो, इसको पढ़ने के लिए मुझे सुने, एक जीन नहीं है ये भी 3 जीन है। देखना, C, D एंड E 3 जीन है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन D है। देखें, ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय 3 जीन C, D एंड E which occupy 2 tightly linked loci, 2 tightly allele for gene D occupy 1 locus। जो D जीन है एक लोकस पर प्रेजेंट है, उसे D लोकस कहते हैं। while C and E अल्टरनेटिवली ऑक्यूपाई द अदर लोकस, यानी 2 लोकस पर हैं। एक लोकस पर है डी जीन, इट में बी DD, इट में बी कैपिटल D स्मॉल d, इट में भी एक लोकस पर है। और दूसरी लोकस पर C और E हैं। ये C और E हैं, ये CC भी हो सकते हैं और E भी हो सकते हैं। CC इनका कोई
माना नहीं है। एक लोकस ये ऑलवेज हेटेरोजाइगस होगी, सी के फॉर्म में हेटेरोजाइगस होगी, और ये होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस तीनों हो सकती हैं। चलो ये भाई हमने पढ़ लिया फिनोटाइप RH पॉजिटिव का क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी या कैपिटल डी, और नेगेटिव का क्या होगा स्मॉल डी। अगर कैपिटल डी 2 या 1 हो गए तो एंटीजन प्रेजेंट होगी, कोई भी नहीं होगा तो एंटीजन नहीं होगी, तो एंटीबॉडी। अब बारी आ गई, बड़ी मुश्किल बात आ गई भाई, बड़ी मुश्किल बात आ गई। सुने क्या कह रही है कशिश बत्रा। सर रिप्लाई सर क्रोमोसोम के लोकस पर होंगे। हाँ लोकस क्रोमोसोम पर ही होती है भाई। सवाल पूछे तो मैं पानी पी के दिखाऊं आपको। जल्दी बताओ बाबा। हुसैन मुनीर भाई जल्दी बताएं। नाइनटीन्थ क्रोमोसोम एबीओ ब्लड सिस्टम है। जो RH है ये 9th क्रोमोसोम, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जो जीन है ये 9th क्रोमोसोम पर है, 9th RH जी। CE रिसेसिव के समान काम करेंगे, उनका कोई ए वारो AB का मटी सके तो। हाँ भाई बताएं। मैं का सवाल है, ए वाला AB से ले सकता है? AB यूनिवर्सल रिसिपेंट है, ए वाला कैसे ले सकता है? ए वाले के पास एंटीबॉडी B है। जब AB से लेगा मतलब उसकी एंटीजन B लेगा, तो एंटीजन B के खिलाफ एंटीबॉडी B है के पास। इसको गौर से सुनना, मैंने जल्दी में बता दिया, आप सोचना। ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन को कहते हैं। लिंकेज में मैं इनको डिस्कस करूंगा। ABO 19वें क्रोमोसोम पर और RH 9th क्रोमोसोम पर। भाई फिर से बताऊं, ABO 19वें पर और RH 9th पर। मैंने बोला था ए वाला AB से ले सकता है। कब बोला था मैंने? नहीं बोला था मैंने। अगर आप कह रहे हैं बोला था तो बोला था, अगर बोला था तो गलती हुई होगी, वैसे बोला नहीं था मैंने। आपकी बात रख रहा हूं। ए वाला कैसे ले सकता है भाई AB से? पागल थोड़ी है। हाँ ए वाला AB को दे सकता है, ये बात मैंने कही थी। हाँ दे सकता है। अंचल बाबा वेरी गुड जी। दे सकता है, ए वाला AB को दे सकता है, यानी AB वाला ले सकता है। किसे? सबसे। अब मैं काम की बात करूं या ना, मुझे ये बताएं। काम की बात करें, चलो आ जाएं, मुझे बताएं। गौर से सुनना है भाई, खोपड़ी खोल के बैठना है भाई, अपने भेजे में ये बात डालनी है भाई। सुने क्या 1 मिनट, क्या ये सेटिंग आउट है? चलो ओके है। सुने, एंटीजन किसके पास प्रेजेंट होगी? जो कैपिटल डी होगा या कैपिटल D स्मॉल d होगा, उसके पास एंटीजन प्रेजेंट है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? स्मॉल डी वाले, उनके पास एंटीजन नहीं है। तो मुझे बताएं, एक ही एंटीजन है ना, एक ही RH। वहां पे 2 एंटीजन थी, AB BB, और एक कोई एंटीजन। 3 कंडीशन थी। यहां पे कितनी कंडीशन है? 2। या एंटीजन है या एंटीजन नहीं है। तो कौन एंटीबॉडी बनाएगा? माय सवाल इज दैट, कौन एंटीबॉडी बनाएगा एंटीजन को मारने के लिए? क्या जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट है वो एंटीबॉडी बनाएगा खुद की अपनी एंटीजन को मारने के लिए? एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन को मारती है। तो इसके पास एंटीजन है, ये एंटीबॉडी कैसे बनाएगा? क्यों बनाएगा? पागल थोड़ी है। अच्छा, RH नेगेटिव को मारने के लिए एंटीबॉडी की जरूरत है? RH नेगेटिव जिसके पास एंटीजन ही नहीं है, उसको कैसे मारेंगे आप एंटीबॉडी से? तो बात यहां तक आ गई, जिसके पास एंटीजन नहीं है
वो कहेगा भाई मेरे पास एंटीजन नहीं है ना, हाँ मेरे पास एंटीजन नहीं है, मेरा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। हकीकत में मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, अयाज का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। तो मेरा जीनोटाइप आई होप ये होगा, मेरा जीनोटाइप है कैपिटल बी और स्मॉल आई, ठीक है, हेट्रोजाइगस बी है, और प्लस में स्मॉल डी, ये मेरा जीनोटाइप है। अब मैं एंटीबॉडी बना सकता हूं, किसके लिए, नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना सकता हूं। क्यों कि मुझ में RH एंटीजन नहीं है, जो ब्लड मुझ में आएगी RH वाली वो मेरे जैसी ब्लड नहीं होगी, वो मेरी दुश्मन होगी भाई, वो मेरी दुश्मन होगी। चलें, हाय वाह वाह, बिल्कुल ताकत वाली चाय पिलाई है आज वकार ने, बिल्कुल ताकत वाली चाय है। और ताकत वाली चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखें यहां पे भाई होता क्या है, होता क्या है यहाँ पे, होता ये है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं पहले, फिर होने को देखते हैं। आज हवाल प्रोग्राम वाला डे है भाई, हवाल प्रोग्राम वाला डे है। इफ एक बच्चे का ब्लड ग्रुप है O, उसकी मदर का ब्लड ग्रुप है B, उसकी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है B, तो मुझे ये बताएं बच्चे का जीनोटाइप क्या है और मदर का जीनोटाइप क्या है और इसके पिताजी का, फादर का जीनोटाइप क्या है, क्या क्या नहीं है, एक एक बात बताते जाएं। एक बात पूछ रहा हूं, पहले बच्चे का जीनोटाइप बताएं, आप कहेंगे IO, चलो भाई फिर तो सारे सवाल क्लियर हो गए भाई। आप कहेंगे सर मदर का ब्लड ग्रुप बी है, मैंने कहा हाँ भाई बी है, तो आप कहेंगे दूसरा जीन IO होगा। अरे क्यों, क्योंकि सर एक स्मॉल मदर से आएगा, एक स्मॉल जीन मदर से आएगा। अच्छा, तो फादर में भी एक स्मॉल है, कम से कम फादर में भी। देखें बच्चे को देखकर दोनों का जीनोटाइप समझ आ गया, तो आप कहेंगे सर फादर का ए हो सकता है, नहीं, बी हो सकता है, नहीं, B हो सकता है, नहीं, फादर का हो सकता है AO, या फादर का हो सकता है BO, यानी या फादर का हो सकता है OO, यानी I। समझ आई बात, समझ आई बात। होमोजाइगस डोमिनेंट भी नहीं हो सकता और कोडोमिनेंट भी नहीं हो सकता फादर। चलो भाई एक मुझे ये सवाल बताएं, क्या बताएं मुझे ये बताएं, ये एक मेल है, ठीक है, ये एक मेल है, आपको सही नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं बना रहा हूं। इसका ब्लड ग्रुप है क्या, पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव। इसकी मैरिज हो रही है एक फीमेल से जिसका ब्लड ग्रुप है क्या, नेगेटिव। और मेल, ये मेल है और ये फीमेल है, और चलो छोड़ दें, ये मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, इनकी मैरिज हो रही है। मुझे बताएं पहले इसका जीनोटाइप बताएं। पॉजिटिव का आप कहेंगे सर कैपिटल डी कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है, मान लिया भाई। मुझे बताएं फीमेल का जीनोटाइप क्या है, आप कहेंगे ओनली वन, स्मॉल डी, बस कोई और हो ही नहीं सकता। चलो भाई मान लिया मैंने। तो मुझे बताएं अगर मेल का जो जीनोटाइप है, मेल का जो जीनोटाइप है भाई क्या है, काम क्यों नहीं कर रही, कर रही है, चलो करना नहीं आ रहा मुझे। अगर मेल का ये जीनोटाइप है और फीमेल का ये जीनोटाइप है, जो बच्चा पैदा होगा कैपिटल डी इधर से स्मॉल डी इधर से, क्या होगा बच्चा, क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव। किसके पेट के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है, ये बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर, ये फीमेल बॉडी बनाई हुई है,
जो कि आपको सही नजर नहीं आ रही, ये उसके एब्डोमेन के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है। कौन सा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। अब मुझे बताएं, क्या मदर और बच्चे की ब्लड आपस में मिलती है? नहीं भाई, नहीं मिलती। क्या मदर के WBC बच्चे के WBC से या सेल से आपस में मिलते हैं? नहीं। आप कहेंगे सर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड होता है, उससे ब्लड जाती है कैपिलरी में जाकर। सिर्फ गौर से सुने मेरी बात, ये मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बच्चा पॉजिटिव है और मदर क्या है, खुद नेगेटिव है। इनकी ब्लड आपस में, हाँ ये बात आपको पता है कि मदर एंटीबॉडी बना सकती है बच्चे के लिए, पर कब? जब ब्लड मिक्स हो जाए तो क्या होगा? ब्लड मिक्स होगी तो आप कहेंगे सर जब ब्लड मिक्स होगी ना, मदर कहेगी मैं नेगेटिव, ये RH एंटीजन वाला ये कौन है? मदर को ये WBC, मदर को पता है कि ये बच्चा है। मदर के WBC को नहीं बचा है कि मेरा बच्चा है, इस बच्चे में जो सेल हैं वो मेरे हैं, वो कहेगी ये पराए हैं। क्या ख्याल है, हाँ या ना? हाँ ना भाई, चलो हाँ कह रहे हैं सब, मैं भी हाँ कर रहा हूं, आप हाँ कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड मिक्स नहीं होगी, समझ लिया हमने। ब्लड जाती है कैपिलरी, बेटे के या बेटी के या बच्चे के, जो भी बच्चा है, बच्ची या बच्चा, उसके बॉडी के अंदर फूड, न्यूट्रिएंट, मिनरल, वाटर वगैरह वगैरह पहुंचा के आती है। प्रोटीन्स ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पहुंचा के आती है, एंटीबॉडी वगैरह पहुंचा के आती है, जाती है ना एंटीबॉडी बच्चे के पास। पैसिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी नहीं याद आ रही होगी आपको? आ रही होगी, वेरी गुड। तो बच्चे के पास भाई सारी चीजें गई। RBC गया मदर का बच्चे के पास? नहीं, मिक्स नहीं हुआ। WBC गया? नहीं, मदर की ब्लड से गया, मदर की ब्लड से वापस आया। आर्टरी से गया, कैपिलरी में एक्सचेंज हुई, सेल्स वापस आ गए, फ्लूइड भी ले आए, वेस्ट भी ले आए। जब भाई मदर को कोई कट लग जाए, अंदर कोई इंजरी हो जाए, अंदर कोई इंफेक्शन हो जाए प्लेसेंटा में, या मदर की जो कैपिलरी है, या कोई टॉर्चर आ जाए, फिजिकल ट्रॉमा आ जाए, ब्लड मिक्स हो जाए, यानी मेरे कहने का मतलब है ब्लड क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो मदर की ब्लड वाले WBC देखेंगे बच्चे के, अरे भाई ये कौन आ गया RH पॉजिटिव। तो उस टाइम मदर की बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। किसके लिए बनाएगी भाई? किसके लिए बनाएगी? बच्चे को मारने के लिए, बच्चे के RBC को मारने के लिए। मगर आप कहेंगे सर जरूरी है कि मदर को फिजिकल ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट हो, कट हो, इन्फेक्शन। हाँ भाई जरूरी नहीं है। तो मैं कहता हूं ये जरूरी तो नहीं है, मगर जब डिलीवरी होगी बर्थ के टाइम में, जब बच्चे की बर्थ होगी उस टाइम तो प्लेसेंटा से ब्लड टूटेगी, प्लेसेंटा टूटेगा तो बेटे की या बेटी की, बच्चे की जो बॉडी के सेल्स हैं, बच्चे की जो ब्लड है मदर की ब्लड के साथ डिलीवरी के टाइम में मिक्स जरूर होगी, या एबॉर्शन के टाइम जरूर मिक्स होगी, मिसकैरेज के टाइम जरूर मिक्स होगी। उस टाइम जब बच्चा बॉडी से निकल रहा है, उस टाइम मां ने क्या बना लिया? एंटीबॉडी क्या बनेगी? मुझे सवाल बताएं। जब फीमेल RH पॉजिटिव हो, फीमेल जब RH पॉजिटिव हो तो एंटीबॉडी बनेगी। फिर बच्चा जो भी हो, फिर बच्चा भले नेगेटिव हो, नहीं भाई ये पॉजिटिव वाली एंटीबॉडी बनाती ही नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी काम करती है एंटीजन के लिए जो कि इसके पास खुद है। खुद को मारेगी क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। 1 मिनट चाय पी के दिखाऊं मैं, ठंडी हो रही है। चाय थोड़ी बची है, चाय पियेंगे आप? हाँ भाई, कोई सवाल पूछ रहा है डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को नुकसान होगा? बच्चा निकल गया बॉडी से, मदर की सारी ब्लड में एंटीबॉडी घूम रही है, कहां गया बच्चा? कहां गया?
बच्चा है ही नहीं, तो पहले बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। चलो पहला बच्चा तो निकल गया, दूसरी प्रेगनेंसी हुई। हाँ भाई, दूसरी प्रेगनेंसी हुई, इधर से डी आया, उधर से भी डी आया, दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ, बनेगा कौन सा? दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव। अगर ये जीनोटाइप है, मेल होमोजाइगस है, तो दूसरा भी पॉजिटिव। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल है जो आपने मुझे आज जवाब दिया ना, मैं आपको बिल्कुल ऑनलाइन कड़क चाय पिलाऊंगा। देखें, सवाल मेरा ये है, ये फादर है और ये मदर है, बीच में मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है आप होशियार हैं, वहीं से स्टार्ट करूंगा, आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, ये फादर है, ये मदर है, एक बच्चा पैदा हुआ, कौन सा? RH पॉजिटिव। वो तो बच गया, एंटीबॉडी से बच गया। दूसरे बच्चे के कितने चांसेस हैं RH पॉजिटिव होने के? ये आपने करके मुझे बताना है, मैं अभी कमेंट नहीं देखूंगा आपके, सही क्लियर करके प्रूफ करके मुझे बताना है दूसरे बच्चे के कितने चांसेस हैं RH पॉजिटिव होने के। अच्छा, कहां पे थे हम भाई? हम थे कि दूसरा बच्चा भी कौन सा आ गया? पॉजिटिव। अब मुझे बताएं, अब मदर की ब्लड में एंटीबॉडी है या नहीं है? एंटीबॉडी लॉन्ग लास्टिंग है। जब है तो ये एंटीबॉडी जब मदर की ब्लड से जाएंगी, WBC RBC प्लेटलेट्स तो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बच्चे में। एंटीबॉडी आर द प्रोटीन्स एंड प्लेसेंटा इज द परमिएबल फॉर द एंटीबॉडी और प्रोटीन। इट मींस मदर की एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाएगी बच्चे में और देखेगी बच्चे के एक RBC के ऊपर जो एंटीजन लगी हुई है। कौन सी एंटीजन लगी हुई है बताएं तो? कौन सी एंटीजन लगी हुई है? RH एंटीजन, D जीन वाली। उस एंटीजन को जाके पकड़ेगी तो बच्चे की ब्लड बचेगी। मुझे बताएं क्या होगा? RBC का डिस्ट्रक्शन। तो बच्चे की बॉडी परेशान हो जाएगी, भाई मेरी मदर मुझे मार रही है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे का रिस्पांस बताएं। बच्चा स्प्लीन को कह रहा है अम्मी मुझे मार रही है, मतलब RBC को मार रही है, ये लो RBC, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, RBC पे RBC जा रहे हैं स्प्लीन पर, स्प्लीन स्वेलिंग हो जाएगी। और लिवर को कहेगा, लिवर को भाई RBC बनाओ, जल्दी बनाओ, ये तो गई। तो RBC और लिवर बेचारे दोनों फूल जाएंगे, काम कर कर के थक जाएंगे बच्चे के। और दूसरा लिवर को कहा जाएगा जो आपने हेमोग्लोबिन बना के दी थी RBC में, वो RBC तो काम से चली गई, एंटीजन चली गई। अब ऐसा करें भाई लिवर भाई, ऐसा करें, ये बच्चा अपने लिवर को कह रहा है लिवर भाई ऐसा करें कि ये जो हेमोग्लोबिन है इसको तोड़ के दें। लिवर कहेगा ठीक है, RBC भी बनाता रहेगा और हेमोग्लोबिन को भी तोड़ता रहेगा, RBC को भी तोड़ता रहेगा। तो लिवर में बनेगी कौन सी पिगमेंट, उसका नाम बताएं। कौन सी पिगमेंट बनती है बाइल में हेमोग्लोबिन से? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन पिगमेंट बनेगी। तो इन पिगमेंट की वजह से बच्चे के दिमाग में, बच्चे के मुख्तलिफ ऑर्गन में, बच्चे की ब्लड में क्या बढ़ जाएगा? पिगमेंट। और ये पिगमेंट जब बढ़ गई और ब्लड कम हो गई तो बच्चे का रंग क्या हो जाएगा? पीला पीला। उसे कहेंगे जंडिस। जंडिस क्या कहेंगे? जंडिस। और ऑक्सीजन की कमी बच्चे को होगी या नहीं? बच्चे के सेल को ऑक्सीजन पहुंचेगी। आप कहेंगे सर RBC को तो मरवा लिया आपने, तो अब ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? तो बच्चा पैदा होगा कौन सा? एनीमिक। या तो बच्चा पेट के अंदर मर जाएगा या तो बच्चे के अंदर
इतनी एनीमिया, एनीमिक कंडीशन होगी, जब पैदा होगा तो बिल्कुल पीला पैदा होगा, सीवियर एनीमिक पैदा होगा। अब मुझे बताएं बच्चे का इलाज क्या है? राइट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। बच्चा एनीमिक पैदा हुआ है, क्या देना चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि ब्लड कौन सी है? एबनॉर्मल। अच्छा, मदर का भी तो ट्रीटमेंट करें ना भाई। तीसरा बच्चे के साथ भी मदर ऐसे ट्रीट करेगी, तो मदर को क्या करें? आप कहेंगे सर मदर को ये करना चाहिए, हमें एक इंजेक्शन मिलती है एंटी-आरएच फ्लूइड होता है, इंजेक्शन होती है, वो मदर को जब प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के स्टार्ट में वो इंजेक्शन लगा दें, या डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के स्टार्ट में वो इंजेक्शन लगा दें कि जो बनी हुई एंटीबॉडी है वो खत्म हो जाएं। एंटी-आरएच फ्लूइड वाली इंजेक्शन होती है जो किसको मारती है? एंटीबॉडी को मारती है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये हर बच्चे के टाइम में लगानी होगी इंजेक्शन, क्यों भाई? आप कहेंगे सर जब चौथी बार डिलीवरी होगी फिर एंटीबॉडी बनेगी, फिर उनको खत्म करने के लिए इंजेक्शन, एंटीबॉडी मर गई, जैसे डिलीवरी हुई खतरे से, फिर दोबारा इंजेक्शन लगा दें। प्रेगनेंसी के टाइम कुछ नहीं होगा, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के टाइम फिर एंटीबॉडी बनेगी। तो भाई ये था किस्सा आपका आरएच का। अब मुझे बताएं कौन बताएगा? ये सवाल जिसने बताया ना वो पास है। मुझे बताएं ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? ये तो बता देंगे आप, ओ नेगेटिव। मगर क्यों भाई? मगर क्यों? आप कहेंगे सर अगर ओ पॉजिटिव आप सबको देंगे ना, तो अगर आप नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये नेगेटिव वाला क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? जो आरएच को मारती है। हाँ, सही। ये यूनिवर्सल डोनर नहीं हो सकता भाई। अगर कहेंगे आप सर वो नेगेटिव वाली ब्लड किसी को देंगे ना, वो चुप करके कहेगा भाई ये इधर से भी गरीब है उधर से भी गरीब है, ना ये एबीओ सिस्टम में से इसके पास कोई एंटीजन है किसको मारे, ना आरएच सिस्टम में से इसके पास कोई एंटीजन है किसको मारें, किसको नहीं मारेंगे। तो ये ब्लड चलेगी भाई, चलेगी, पर चलेगी, बाकायदा चलेगी। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूं, वो पॉइंट्स क्लियर करें, मेरे भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, अपने भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, तो कल हम लिंकेज को डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट्स मेरे ख्याल में मैंने टाइप करवाए थे और वो टाइप हुए मुझे नहीं मिले अभी तक। मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका, मैं बाहर था, जैसे आया मैंने क्लास लिया, तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, उनको मोबाइल में रखा है और मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे मुझे, बिल्कुल आप अच्छी तरह से बताते जाएंगे। उम्मीद है कि आप हर चीज सही बताएंगे, जो आपको नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा। हाँ भाई, जो एच जीन था, एच जीन इसका काम क्या है? एच जीन याद नहीं है? ये वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, जो एंटीबॉडी के प्रोटीन से किसको अटैच करेगा? शुगर को अटैच करेगा। नहीं बताया था कल मैंने? नहीं बताया था? बताया था। अच्छा फिर सुने। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तो ये शुगर अटैच कर पाएगा या नहीं करेगा? होमोजाइगस हो तब भी करेगा। अगर ये कंडीशन हो तो ये जीन काम करेगा?
अगर आपके पास यहां पे एंटीजन ए की प्रोटीन बने, बी की प्रोटीन बने, यानी आप कहेंगे सर ए की है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी की है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों की है तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर ये जीन है, ए जीन एंटीजन पैदा की, बी ने बी पैदा की, या दोनों है तो दोनों पैदा की, मगर इसने काम नहीं किया, तो इस प्रोटीन के साथ शुगर अगर अटैच नहीं होगी, शुगर अटैच नहीं होगी, तो ये एंटीजन ए नहीं कहलाएगी। आप कहेंगे सर ये तो वो मसला हो गया। कौन सा मसला हो गया? आप कहेंगे सर मतलब ये जीनोटिपिकली ए है, जीनोटिपिकली ए है ये, मगर फिनोटिपिकली ओ होगा। क्यों भाई? आप कहेंगे सर इसने तो एंटीजन ए बनाई, मगर एंटीजन काम तब करती है जब शुगर अटैच होती है, और शुगर ये अटैच करवाता है डोमिनेंट एच जीन। ये भी 19वें क्रोमोसोम पर आई थिंक प्रेजेंट है, देख लेना, मुझे सही याद नहीं आ रहा, 19वें पर ही है। ठीक है, चलो डिफरेंट लोकस डिफरेंट पर है। अच्छा, और आप कहेंगे सर ये बी एंटीजन बनी या ये बी बनी, मगर एच जीन इसके साथ क्या है? स्मॉल एच है, स्मॉल एच है, तो ये बी नहीं कहलाएगा, ये बी हो। जीनोटिपिकली बी, जीनोटिपिकली ए, जीनोटिपिकली बी, फिनोटिपिकली हो। इस फिनोमिना को तो आप कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे फिनोटाइप। और बॉम्बे फिनोटाइप आपका एग्जांपल है एपिस्टेसिस का। आप बताएं रिसेसिव एपिस्टेसिस या डोमिनेंट एपिस्टेसिस? रिसेसिव कह रहे हैं आप। क्यों रिसेसिव का आप कह रहे हैं? सर ये रिसेसिव जीन सप्रेस कर रहा है इन दोनों डोमिनेंट को, या इस हेटेरोजाइगस को, या इन दोनों डोमिनेंट को, या हेटेरोजाइगस को। इसके काम को पूरा नहीं करने दे रहा। मतलब ये जीन एबीओ सिस्टम डिपेंडेंट है किस पे? एच जीन पर। एच जीन रिसेसिव होगा तो इनके तोते उड़ जाएंगे, और तोते उड़ जाएंगे का मतलब क्या है? एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे तो इनका फिनोटाइप, इनका काम जाहिर नहीं होगा, तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। और फीचर किसका आया? रिसेसिव का। किसने दिलाया? रिसेसिव जीन्स ने। रिसेसिव जीन उनको सप्रेस कर रहा है। अच्छा, ये कैपिटल ए कैपिटल बी है, स्मॉल एच है, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? जीनोटिपिकली ए बी, फिनोटिपिकली ओ, ये भी बॉम्बे फिनोटाइप है। चलो एक और बात, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जीन कहां पर हैं भाई? बताएं, एबीओ के ब्लड ग्रुप के जीन कहां पर हैं? हाँ, एबीओ के हाँ कहां पर है? मैंने 19th बताया। बुक में क्या लिखा हुआ है देखें तो। बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं 9, मैंने तो ऐसे बताया है। बुक में 9 है, अगर 9 है तो 9 करना पड़ेगा, मेरी गलती है। फेडरल में लिखा हुआ है, आप देख लें, मेरे सामने है आप। फरवा सिद्धांत 9 क्रोमोसोम, बुक में 19वां, बॉम्बे 19 एबीओ भी 19 पे होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं पंजाब? चलो ये कंफर्म कर लेना भाई, मैंने 19 बताया है। कोई बच्चे यहाँ पे 9 कह रहे हैं, कोई सब ये नहीं बता रहे कि कौन से बुक में एग्जैक्टली। थोड़ा 9th कंफर्म्ड, एबीओ 19वां। चलो भाई, पंजाब में लिखा हुआ है कि एबीओ जो है आपका 19वें क्रोमोसोम पर है, बॉम्बे 19वें पर है। फेडरल में क्या लिखा है ये कंफर्म करें। चलो 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 दूसरी बात पे आ जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, नॉन अलीलिक खोड़ सारे जीन, समझ आ रही है बात? नॉन अलीलिक मैनी जीन, इसका मतलब है बहुत सारे। नॉन अलीलिक बहुत सारे जीन कौन सा कैरेक्टर देंगे?
ऑप्शन ए डोमिनेंट, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ऑप्शन सी कोडोमिनेंट, ऑप्शन डी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब भाई नॉन अलीलिक से सुने, नॉन अलीलिक माना मतलब ये है एक इसका एक जगह पे अलील है और इसके अलील, इसके जीन दूसरी लोकस पर भी हैं, यानी बहुत सारे ये एक लोकस ये दूसरी लोकस, क्या ये और ये आपस में अलील हो गए? क्या अलील हो गए? अलील किसको कहेंगे आप? अलील कहेंगे आई ए आई बी, आमने सामने एक ही लोकस पर हैं। अलील कहेंगे आई ए आई ओ, इनको एक ही लोकस पर हैं। तो नॉन अलीलिक जो ट्रेड्स हैं वो आपके एक है पॉलीजेनिक नॉन अलीलिक है और दूसरा एपिस्टेसिस है। सही बात कर रहा हूं मैं? सही बात कर रहा हूं? यहां पे लगाया मेनी जीन, तो ये मेनी जीन मतलब ये पॉलीजेनिक। अगर नॉन अलीलिक दो पेयर कहूं तो एपिस्टेसिस। आई थिंक खोपड़ी में बैठ गया होगा। अच्छा, ए बी बी, चलो मैंने पढ़ा लिया आपको। ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप विद स्मॉल एच कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? और ये बॉम्बे फिनोटाइप का एग्जाम्पल है, ये बॉम्बे फिनोटाइप का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और बात मैंने क्या लिखी है? मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर और क्वालिटेटिव कैरेक्टर में फर्क क्या है? जो शॉर्ट कैरेक्टर है ना और जो शार्प कैरेक्टर है ना, शार्प जो क्लियर कैरेक्टर है ना, जिनमें वैरायटी कम है, जिनमें डाइवर्सिटी कम है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। नॉन मेजरेबल, बस नॉन मेजरेबल क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर आप कह लें किनको? जिनको मेजर कर सकें। आप कहेंगे सर ये तो पॉलीजेनिक हो गया, 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलो 7 किलो दूध। अकल इतनी उतनी 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 इतनी ज्यादा मेजरेबल। मोर डाइवर्स, लार्ज कैरेक्टर, वेरी डाइवर्स, ये आपके कैरेक्टर होंगे क्वांटिटेटिव मेजरेबल। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस किस किस का नहीं कर सकते? कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट में से टेस्ट क्रॉस किसका नहीं करेंगे? दोनों का नहीं, दोनों का नहीं, दोनों का नहीं। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि आप कहते हैं सर जो F1 होती है RW वो बता देती है कि ये पिंक होगा या क्योंकि जीनोटाइप और फिनोटाइप एक ही है। क्या टेस्ट करेंगे आप? जैसा जीनोटाइप, यहां पे देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप क्या है? इंटरमीडिएट, मगर फिनोटाइप क्या है? फुल टाल। इसको समझने की जरूरत है ना। मेंडल को टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं आप, लेकिन आप R2 कॉल कोरेंस की बात कर रहा हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। R1 R2 ये बनाए तो फ्लावर का कलर क्या था? पिंक। इसको मालूम करेंगे कि इसका जीनोटाइप क्या है? पिंक से समझ जाएंगे R1 R2 है भाई। बस पिंक है तो मतलब R1 R2 है, आप समझ गए। इसको टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ओवर डोमिनेंस की कैसे होगी टेस्ट क्रॉस? क्यों करेंगे? कलर देखेंगे, ज्यादा डार्क है होमोजाइगस है भाई, ब्राइट है हेटेरोजाइगस है भाई। फिनोटाइप आपको बता रहा है ना सीधा सा। जब फिनोटाइप एक हो और जीनोटाइप छुपा रुस्तम हो, वहां पे टेस्ट करेंगे। और ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है। हाँ भाई, ओवर डोमिनेंस। सिक्रेटर्स कौन होते हैं? सिक्रेटर्स
सिक्रेटर्स। 19वें क्रोमोसोम पर एक जीन होता है, क्या एबीओ वाला ही, पता है ये क्या करता है? वैसे तो एंटीजन कहां पे लगती है? एंटीजन वैसे कहां पे लगती है नॉर्मल पर्सन में? आरबीसी के ऊपर। मगर सिक्रेटर्स में जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनमें आपको एंटीजन मिलेगी। आरबीसी वाली एंटीजन फ्लूइड में मिलेगी, यानी टीयर्स में, यानी यूरिन में, लिम्फ में नहीं, टीयर्स में, यूरिन में, आपको सलिवा में, इन बॉडी के फ्लूइड में अगर आपको एंटीजन मिले, इनको आप कहेंगे सिक्रेटर्स हैं। ये सिक्रेटर्स हैं। सिक्रेटर्स में ये जीन मुख्तलिफ इलाकों में काम करता है। सलिवा में भी एक्टिव होता है, सलिवरी जीन में भी एक्टिव होता है, सलिवा प्रोड्यूस करने वाले में भी एक्टिव होता है। और ये एंटीजन बॉडी के फ्लूइड्स तक टीयर्स में जाती है, वहां पे एक्टिव होता है, एंटीजन बनती है वहां पे, इनको सिक्रेटर्स कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद और क्या मैं आपसे पूछूं? और अभी नहीं पूछ रहा मैं कल एक डिटेल लिस्ट बनाऊंगा क्वेश्चन की, जो मैं आपको दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। और कल की असाइनमेंट ये है, क्या है कल की असाइनमेंट भाई? कल आपने पढ़ के आना है मॉर्गन वाले कॉन्सेप्ट, लिंकेज को और क्रॉसिंग ओवर को, और मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कैसे लिंकेज फाइंड होती है, और उसके बाद सेक्स के डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक्स होंगे हमारे, लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हम कल पढ़ेंगे। फिर सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन पढ़ेंगे। अगले दिन, इतने दिनों में आपकी जेनेटिक्स हो जाएगी पूरी। फिर 1-2 दिन देंगे जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स को, मगर वो लास्ट में। पेडिग्री एनालिसिस को 1 दिन देंगे भाई, जरूरी है। इंग्लिश का पीरियड नहीं चलेगा। अभी आपकी हो गई छुट्टी, पूरे 10 मिनट पहले मैंने आपको छुट्टी दी है। 9 मिनट में आप वुजू करें, थोड़ी रेस्ट करें, थोड़ी नींद भी करें, और थोड़ा खा पी भी लें, एक जो है विजिट भी करके आए बाहर से, कराची वगैरह, इस्लामाबाद, नारायण खागान से। फिर आकर 8 मिनट के बाद यानी 2 बजे आप नमाज पढ़ें। ठीक है ना? समझ आ गई बात? चलो, विश यू गुड लक। टेंशन ना लें, मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूं, टेंशन ना लें, हंस के जिए। सर RH एंटीबॉडी समझ नहीं आई। RH एंटीबॉडी लेक्चर अपलोड करें, अभी कर रहा हूं। RH एंटीबॉडी किसको समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आई? बिल्किस बाबा सुने। जिसका ब्लड ग्रुप है कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी, या कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हो गया ए पॉजिटिव। ठीक है। अगर जिसका ब्लड ग्रुप है ए या आई, ये इसका ब्लड ग्रुप ए तो हो गया, मगर इसके साथ जो रिसेसिव जीन है वो डी नहीं है, वो क्या है? स्मॉल डी है। तो ये हो जाएगा ए नेगेटिव, क्योंकि RH एंटीजन बनाने का काम इसका होता है, और ये डोमिनेंट फॉर्म में RH एंटीजन बनाता है। रिसेसिव होता है तो RH एंटीजन नहीं बनाता। RH नहीं है तो माना नेगेटिव, RH होगी तो मतलब पॉजिटिव। चलो, अब इसके पास एंटीजन नहीं है। कौन सी एंटीजन है? रेड कलर वाली एंटीजन है ये इसकी। कौन सी? एंटीजन ए। ये कौन सी है? एंटीजन ए। और दूसरी इसके पास, ये दूसरा सेल है, इसके पास भी ये एंटीजन है। कौन सी? ए। ये एंटीजन कौन सी हो गई? ये। और दूसरी इसके पास पिंक वाली एंटीजन है, जिसको आप कह रहे हैं एंटीजन कौन सी? RH। इसके पास वो पिंक वाली एंटीजन नहीं है, मतलब RH एंटीजन नहीं है। अगर इस आदमी को आप ये ब्लड देंगे, इसको ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव देंगे, तो इसका मतलब ए एंटीजन तो सेम है दोनों में, मगर यहाँ पे जो RH एंटीजन है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये जिसके पास RH एंटीजन नहीं है वो पैदा करेगा एंटीबॉडी, जिसका नाम है एंटीबॉडी RH या RH एंटीबॉडी, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो RH एंटीजन को मारे।
RH एंटीजन को मारे मतलब पॉजिटिव को। अब समझ आ गई होगी बात आपको। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है। आपके अबू का ए ब्लड ग्रुप, आपका भी नहीं, जरूरी नहीं, हो सकता है। फिर बच्चों का ये डिसकंटिन्यूअस ट्रेट है। सर अगर मदर RH नेगेटिव है एंड फादर RH पॉजिटिव है, 50 चांस है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलस होगी। अच्छा सुने, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलस क्या है? एंट्री वाले बच्चे हैं, मैंने इसका नाम नहीं बताया आपको, दिस इज माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, भूल गया मैं। ये जो बच्चे को एनीमिक कंडीशन हो रही है, क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, जंडिस हो रही है, बच्चा मरने तक पहुंच रहा है, स्प्लीन और लिवर स्वेलिंग कर रहे हैं, इस सारी बीमारी को हम कह रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलस, क्योंकि फेटस एज से ये बीमारी होती है और एरिथ्रोसाइट पे होती है। जैसे एरिथ्रोसाइट बनते हैं उनको मारा जाता है, जैसे बनते हैं उनको मारा जाता है। तो एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोसाइट में फर्क है, कौन क्या बताएं? एरिथ्रोसाइट और एरिथ्रोब्लास्ट में फर्क क्या है भाई? एरिथ्रोब्लास्ट अनमेच्योर RBC, एरिथ्रोसाइट मेच्योर RBC, एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर RBC को मारा जाता है यहां पर, सही है, इमेच्योर को ही मारा जाता है यहां पर, तो इसीलिए इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। कब? फीटस एज में, फिटोलस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। साईं साईं बुक ते नज़र कयूं, हाज़िर कयूं था, छा तो चए बुक ॿुधायो कहिड़ो?